नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दस्ते जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने बुलाई बैठक। सीएम धामी ने पीएम मोदी को फोन पर बताए हालात। पीएम ने दिया मदद का आश्वासन। जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार के बयान से मचा बवाल। कहा, जनसंख्या की पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते और महिलाओं को बताया अनपढ़। हिमाचल प्रदेश में 3 रुपए महंगा हुआ डीजल। सुक्खू सरकार ने बढ़ाया वैट। सवालों के घेरे में आकर खड़ी हुई कांग्रेस सरकार। केंद्रीय मंत्रियों पर संजय राउत की आपत्तिजनक टिप्पणी। छत्रपति शिवाजी के नाम पर उद्धव गुट शिवसेना ने चमकाई राजनीति। पाकिस्तान की एक बार फिर हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। इस बार आईएमएफ ने शहबाज शरीफ को किया पानी पानी। खबरों के सिलसिले में शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ में लगातार हो रहे धसाव ने चिंता बढ़ा दी है। घरों पर दरारें आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी को फोन पर जोशीमठ के ताजा हालात के बारे में बताया, जिसके बाद पीएम मोदी ने सीएम धामी को हर संभव मदद की बात कही। डॉक्टर साहब, जोशीमठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, बहुत बड़ी विपत्ति आई है जोशीमठ के लोगों के ऊपर और इसमें हर कोई जिम्मेदार है। एक नेचुरल रीजंस तो है ही, लेकिन इंसानों ने भी कम गलतियां नहीं की है। खैर, जो बीत गई सो बात गई। अब प्रधानमंत्री मोदी सीधे इस पूरे ऑपरेशन को अपनी निगरानी में चलाएंगे। एक जो इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है, उसमें लोगों की जान बचानी है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, और दूसरा कि चूंकि उनकी पूरी जीविका आधारित है वहाँ के टूरिज्म के ऊपर, तो उनको रिलीफ देने के लिए एक तो विस्थापित किया जाएगा, को टेम्पररी जगह पर रखा जाएगा और उनको 4,000 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया गया है। तो पहला इमीडिएट एक्शन ये। दूसरा, मिड टर्म, कि भाई आप यहाँ पे और क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे ये जो धसाव है उसको रोका जा सके। और तीसरा, लॉन्ग टर्म, कि आप किस तरीके से जोशीमठ को बचाएंगे। जोशीमठ के लोगों की जान भी बचानी है और जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है वहाँ पे, जो मठ और मंदिर हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हिंदू धर्म में, उनको भी कैसे बचाना है। तो ये 3 टारगेट प्रधानमंत्री मोदी के सामने है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि तमाम तरह की एजेंसियों को प्रेस कर दिया गया है और ये सारा कंट्रोल ये प्रधानमंत्री कार्यालय से किया जा रहा है। आज एक बड़ी मीटिंग की गई, तमाम एजेंसियों के रिप्रेजेंटेटिव को उसमें शामिल किया गया और एक प्लान जो कुछ ही दिन में सामने आएगा, जिसके मुताबिक कुछ जानकारियां हमें भी मिल रही हैं कि जोशीमठ से नीचे मतलब ऋषिकेश की तरफ 2 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है। एक तो गोचर और दूसरा पीपल कोटी। इस जगह पे जोशीमठ के जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। साथ ही साथ किस तरीके से जोशीमठ के ऊपर जो यातायात है उसका भार कम हो, उसके लिए एक इमीडिएट प्लान बनाया जाएगा, ताकि हेमकुंड साहब हो या फिर बद्रीनाथ के लिए जो भीड़ जाती है उसको किस तरीके से जोशीमठ पहुंचे बगैर उनको दूसरा रास्ता बना करके आप बनाएं। तो ये कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। अच्छी बात यह है कि लोगों की मौत नहीं हुई है, शहर ये धंस रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि वापस ना करने वाली प्रक्रिया से जोशीमठ गुजर रहा है और कई सारे लोग कई दशकों से इस बात को जान रहे हैं कि शहर के नीचे सुरंगें बन रही हैं, पानी बह रहा है और ये कभी न कभी ये शहर धंसेगा। अब वो वक्त आ गया है। अच्छी बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है कि जो रहता तो दिल्ली में है, लेकिन दिल उसका उत्तराखंड में बसता है। जी,
जोशीमठ में स्थिति बेहद भयावह हो रही है, लेकिन मोदी सरकार ने भी इस पर पूरी नजर बनाई हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार में छिड़े सियासी घमासान की। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बवाल मच गया है। नीतीश ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या पर पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते और महिलाएं अशिक्षित हैं, जिसके बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर राज्य की छवि खराब करने के आरोप लगा दिए हैं, जिससे सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार के इस बयान को कैसे देखा जाए? भाई, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं नीतीश कुमार और इस तरह की बातें कह देते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करने में पुरुष जो है इंटरेस्टेड नहीं होता और महिलाएं अशिक्षित हैं। 17 साल से मुख्यमंत्री बोलते हुए शर्म नहीं आती कि 17 साल तक तुमने प्रधानमंत्री की कुर्सी को अपवित्र किया? क्यों नहीं 17 साल के अंदर में महिलाओं को आपने एजुकेशन दिया? आपको राजनीति करनी है, फेविकॉल चिपका करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा रहना है, इसके लिए आप जनता को ही जिम्मेदार बता देंगे? आपने क्या किया? पुरुष इसके बारे में सेंसिटाइज नहीं हुए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। क्या आपने जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या को कम किया जाए, उसके लिए कोई अभियान चलाया? और ये बात तो आपने कह दी। मुसलमानों के लिए आप कुछ कह सकते हैं कि क्यों उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है? नहीं। क्यों? दरअसल ये सब बौने लीडर्स हैं, इनका समय पूरा हो गया है। जब आदमी सठिया जाता है उनको विदाई देने की जरूरत होती है, लेकिन बिहार में तो जात पात के नाम पे लोग वोट करेंगे, तो जैसी जनता होती है वैसा ही लीडर वो डिजर्व करता है। तो बिहार में तो आप चुन के भेजते हैं एक से एक महानुभाव को, तो वहां तो इस तरह की बातें होंगी। आज महिलाओं के खिलाफ बोला गया, कल पुरुषों के खिलाफ बोला जाएगा, पूरा समाज के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और आप इनको वोट दे करके मुख्यमंत्री और सरकार बनाने का मौका आप देते रहेंगे। जी बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के बयान से वो संकट में आकर खड़े हो गए हैं और इस बयान के बाद नीतीश का पीएम रेस में टिकना उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव किए गए हैं। प्रदेश की सुक्कू सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस तो बीजेपी पर महंगाई का मुद्दा उठाती थी, खुद ही उन्होंने वैट बढ़ा दिया है। यही तो, ये सब केजरीवाल सिंड्रोम से ग्रसित हैं। ये कहते हैं कि भाई हम आएंगे तो हम कहा भाई 10 दिनों के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया था सुक्खू साहब, कहां है? कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, तो सेंचुरी मार ली, तो ये हो गया वो हो गया। भाषण देने में कोई कमी नहीं है। सरकार चलाना होता है तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉटेटिव गवर्नमेंट अगर कोई चलाती है तो वो कांग्रेस पार्टी। सबसे ज्यादा कीमत जो पेट्रोल और डीजल का है वो राजस्थान के अंदर है, कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो कथनी और करनी, उसमें अगर फर्क ना हो जाए तो फिर वो राजनेता ही क्या, वो पॉलिटिकल पार्टी ही क्या। हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के छलावा में लोगों को छल के वोट पाने की कला में निपुण होती जा रही है। देश की जनता को खुद ही सचेत रहना पड़ेगा। अब जो हिमाचल के अंदर और बाकी चुनाव में गैस सिलेंडर का दाम इतना, गैस सिलेंडर का दाम इतना, ये जो चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो जनता तो रिलीफ के लिए कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में बिठाई, लेकिन रिलीफ देंगे क्या? ये आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। सरकार कितने दिन चल पाएगी, इस पर बड़ा सवाल उठा हुआ है। कांग्रेस पार्टी कहीं टूट न जाए, आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, तो जनता को क्या राहत देंगे? पैसे हैं नहीं तो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा के जनता के जेब से पॉकेटमारी की जा रही है। जी, आगे बढ़ते हैं।
अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले उद्धव ठाकरे के चहीते नेता संजय राउत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार सुर्खियों में रहने की वजह बने हैं उनके बिगड़ते बोल। संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की। राउत ने केंद्रीय मंत्रियों के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अन्य सभी मुद्दों पर बोलते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर नहीं बोलते हैं। डॉक्टर साहब, संजय राउत तो भड़क गए हैं केंद्रीय मंत्रियों पर। देखिए, ये शिवसेना के राजनीति का एक अहम हिस्सा है कि इनकी जुबान गंदी हो। कभी उखाड़ दिया हेडलाइन छापते थे, कभी कुछ। जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए उनके लिए पता नहीं कौन कौन सी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। एक बार फिर वही चिर परिचित अंदाज में उन्होंने वो बोलते बोलते क्या बोल गए, वो कंट्रोल ही नहीं रह पाता। पिछली बार जेल का हवा खा के आए, अभी तक उनको समझ में नहीं आया कि राजनीति में आप भद्रता को लेकर के आए। कई सारे लोग शिवसेना से इसलिए भी नाराज हो गए, आपके दंभ, आपके अहंकार, आपकी बोली, आपकी भाषा, इस वजह से ही तो पार्टी टूट गई। आप पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को आप गुलाम समझेंगे, उनके लिए अभद्र टिप्पणी करेंगे। राजनीति में परस्पर साथ में काम करने वाले आपस के नेताओं, भाई कल तक इन्हीं केंद्रीय मंत्रियों के साथ तो उठना बैठना था आपका। सरकार, भाई आप इन्हीं केंद्रीय मंत्रियों के जो ये बीजेपी के लोगों के तस्वीर दिखा करके तो ही शिवसेना चुनाव जीती थी। उद्धव ठाकरे के फोटो से वोट मिला था क्या? शिवसेना को जितनी भी सीटें आई वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा करके, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखा करके, देवेंद्र फडणवीस के काम को दिखा करके आपने वोट मांगे थे। तो ये राजनीति की ये बड़ी विचित्र विडंबना है और खास करके शिवसेना के साथ इस तरह की अभद्र भाषा का हिंदुस्तान की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी, यानी कि संजय राउत ने महान शिवाजी छत्रपति के नाम पर भी सियासत करनी शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं और आज की आखिरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार की कई बार अपने गलत दावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो चुकी है। इस बीच एक बार फिर से पाकिस्तान सरकार को शर्मिंदा होना पड़ा है। IMF ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने पाक पीएम को कॉल किया था। IMF ने कहा कि पाकिस्तान सरकार का यह दावा सरासर झूठ है। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान को बेइज्जती करवाने की आदत सी हो गई है। देखिए, झूठ तो झूठ होता है, ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता है। इमरान खान चला गया झूठ बोलते बोलते, अब ये शहबाज शरीफ का भी उसी तरह का कांड है। अब भिखमंगा क्या करे भाई? आपको कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूमना है, पैसे मिल नहीं रहे हैं। आपने अपनी तो किरकिरी देश के अंदर और विदेश के अंदर कराने का, उसको कह सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो गए ये लोग। अभी खुद ही आप देखिए, कोई देश का प्रधानमंत्री, कोई सरकार इस तरह से करेगी? भाई बिजली बचाना है, प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, उसकी तस्वीर इन्होंने खुद पब्लिक में डाला। तो भाई आप प्रधानमंत्री हैं, मीटिंग करेंगे घर के अंदर तो लाइट जलेगी ही। तो वो बड़े शान से बता रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो बिजली बचाने के लिए जो पीएम साहब मीटिंग करते हैं तो वो सारी बिजलियां को बंद कर देते हैं, एसी भी बंद कर देते हैं, ठंड का समय है तो इसलिए पर्दों को खोल दिया गया। पर्दों को खोल के जो लाइट्स आ रही है उसमें मीटिंग की जा रही है। क्या बदतमीजी है! ये किस तरह के लोग वहां पे, एक से एक नमूने जो हैं पाकिस्तान में पैदा होते हैं। आपने कह दिया, भाई तो छाती पीट रहे सब लोग। पाकिस्तान में वो कल्चर है कि भाई शाम होते ही लोग हर जगह, ये नॉर्थ इंडिया में खास करके पुरानी दिल्ली में जिस तरीके से आप देखिए कि लोग शाम में निकलते हैं खाना खाने के लिए, हर जगह वो भीड़ होती है। अभी कहते हैं भाई शाम ढलते ही लाइट ऑफ कर दो। अरे भाई लाइट जलेगा तो शाम होने के बाद ही तो लाइट जलती है। तो आप ये कह दो भाई लाइट दे ही ना। जैसे आपने दिन में मीटिंग किया खिड़की खोल के, वैसे ही खिड़की खोल करके सारे लोग अपना अपना काम करेंगे। हद है। पाकिस्तान दरअसल जलील होने में अपने आप को उसमें वो शान मानता है। देश की हालत खराब हो रही है वहाँ पे। लोग अब तो पीओके में लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से मिलाओ। वहाँ हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है।
पैसे हैं नहीं कि उसको ये कहते हैं कि भाई ये देश जो बर्बाद हुआ है अभी तक इनको होश नहीं आया है। एक तो इस्लाम के नाम पे कि हम इस्लाम के सबसे बड़े चैंपियन हैं, उस चक्कर में ये देश गर्त में गया, और दूसरा ये हिंदुस्तान की बराबरी करने में इसने अपनी भद्द पिटवा ली है। जी बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तान अपनी आदतों से मजबूर है और अब तो पाकिस्तान की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर भी होने लगी है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।